नमस्कार। अदम्य रंगमंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जिसकी थीम है सवाल आपके जवाब हमारे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने कुछ दिन पहले एक YouTube के माध्यम से एक मैसेज वायरल किया था, जिसमें यह था कि हमसे वो बच्चे रूबरू हो सकते हैं जो अपनी बात अपने दोस्तों से, परिवारजनों से या किसी अन्य से कहने से वो हिचकिचाते हैं और एक अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे एक नए विचार के साथ में। उनको पता नहीं था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ये बात हम किससे कहें। उन बच्चों के लिए हमने एक प्रयास किया था उनसे जुड़ने का कि आप अपनी जो समस्या है वो हमारे एक नंबर है उस नंबर पर भेज सकते हैं, जिसमें आपकी नाम और जो नंबर रहेंगे वो गोपनीय रहेंगे। तो उसी के संदर्भ में एक बच्चे का जो मैसेज है वो हमें प्राप्त हुआ है। जो मैसेज है वो मैं बताना चाहूँगा कि वो किस तरह से हैं। तो बात करते हैं। एक बच्चे ने हमसे मैसेज ये कहा है कि मैं कक्षा 12th साइंस का विद्यार्थी हूँ और मुझे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की बहुत बुरी आदत लग गई है, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है और घर वाले भी मुझे बार बार डांट रहे हैं और मैं इस आदत का इतना शिकार हो चुका हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे का कि इसने प्रयास किया हमसे जुड़ने का और एक अच्छा ही सवाल लेके आया हमारे। ये एक सवाल ऐसा है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो सकता है, गृहिणी हो सकती है, काम करने वाला हो सकता है या किसी ऑफिस में सरकारी कर्मचारी या बिजनेस, सभी के जीवन से जुड़ा एक विषय है मोबाइल फ़ोन। वैसे मोबाइल फ़ोन जीवन की एक ऐसी आवश्यकता बन गई है कि जिसके बिना आज व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। एक हर काम पे डिपेंड रहना होता मोबाइल, चाहे मार्केट में जाके लेन देन करना है तो फ़ोन का यूज़ करेगा, कहीं जाना है फ़ोटो क्लिक करना है फ़ोन का यूज़ करना है। एक मोबाइल है वो जीवन का अहम हिस्सा हो गया है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये मोबाइल अपने जीवन में इस कदर घुस गया है कि जिससे अपना जीवन भी एक अलग दिशा की ओर जा रहा है, जिससे अपने मूल उद्देश्यों से अपन भटक रहे हैं। अपने जो जीवन शैली है उसमें भी बहुत सारा है वो बिखराव देखने को मिलता है। इसको अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है तो जीवन में एक नकारात्मक जो प्रभाव है वो मोबाइल ने बहुत ज़्यादा किया है। हालांकि इसके बहुत सारे फायदे भी है, तो इसके सही उपयोग नहीं करने से उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी है, वो इस पीढ़ी को भुगतनी पड़ रही है। उसके शिकार दिनों दिन अपन होते जा रहे हैं और इसी का शिकार है जो बच्चा भी हो जा रहा है। तो प्रयास करूंगा मैं इस बच्चे के प्रश्नों का जवाब देने का कि जैसा बच्चा ये कह रहा है कि मैं सर मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा एक प्रश्न ये होता है या ये कहना होता है कि आप कोई भी काम कीजिए, कैसा भी काम कीजिए, उस काम करने के पीछे में अपना एक मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करें। जैसे बात करते हैं कि मोबाइल, तो मोबाइल का उपयोग क्यों करें। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मोबाइल मेरी बात करने के काम आए या मुझे सोशल मीडिया में जुड़ने में काम आएगा। अपने को क्यों पर विचार करना ही पड़ेगा। आप विद्यार्थी हो, कक्षा 12th के विद्यार्थी हो, 11th के विद्यार्थी हो, तो आपको ये विचार करना होगा कि हमारा मूल काम है वो पढ़ाई करना है और हमारा करियर बनाना। तो हमारा मोबाइल से उपयोग है वो कितना है, जितना है उतना ही रखना अपने लिए बेहतर है। अब आपका कितना है, जैसे लॉकडाउन के दरमियान ये देखने को मिलता है कि अधिकतर शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। बहुत सारे असाइनमेंट है वो मोबाइल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो बच्चे का कहीं ना कहीं जुड़ा मोबाइल से जुड़ा लगा रहेगा, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं और सभी जने मानते हैं। लेकिन इसको लिमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको लिमिट करने के लिए कुछ बातें हैं जिसको अपन उपयोग में ले सकते हैं, अपना सकते हैं, ताकि काफ़ी हद तक इसको एक बैलेंस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है और अपने जीवन को एक अच्छे स्तर पर लाया जा सकता है। जैसा कि आप क्यों करें। अब आपको पढ़ाई के लिए करना है तो पढ़ाई के लिए करना है तो पढ़ाई का एक जो समय होता है उसी में इसका उपयोग करें। जैसे कि आप लोग स्कूल जा रहे हैं तो उस टाइम मोबाइल स्कूल में साथ नहीं ले जाए, अपने घर पे रखे, पेरेंट्स के पास छोड़ के जाए, ताकि उससे कुछ समय के लिए दूरी बनी रहेगी। जैसे ही स्कूल से आप फ्री होकर घर की ओर लौटते हो तो सीधा का सीधा मोबाइल पे नहीं जाना, आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना। उस समय कुछ समय अपने आप को भी दीजिए, क्योंकि अपन मशीन नहीं है, अपन इंसान है। तो इंसान होने का आभास भी अपने को होना चाहिए और इस आभास होने के लिए अपन इस वर्चुअल दुनिया से बाहर आके अपने दोस्त, समाज, इन सब से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे पहले लोग हैं जो आपस में जुड़ते थे, मिलजुल के रहते थे, बात करते थे, तो वैसे आप भी एक निश्चित समय है वो तय कीजिए
और गली के नुक्कड़ पे, गली मोहल्ले में एक स्थान पर अपने जो घर परिवार और अपनी गली के जो लड़के हैं, हम उम्र के लड़के हैं, उनके साथ आप मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए और दिन प्रतिदिन या डेली का एक समय निश्चित कीजिए, जैसे कि आधा घंटा 1 घंटा, और एक शर्त रखिए कि हम लोग हैं वो बिना मोबाइल के यहाँ मिलेंगे और मिलकर आपको किसी भी विषय पर बात नहीं करनी, कोई भी बात की, जनरल बात, क्या खाया, क्या पिया, कैसे बैठे, क्या कुछ कर रहे हैं, आज तेरा दिन कैसा बीता, आज मेरा दिन ऐसे बीता, ऐसी बातें कीजिए जो बिना किसी काम की नहीं होती हो, उस बातों को कीजिए, जिससे आपका एक जुड़ाव रहेगा। आपके दोस्त है वो आपसे जुड़ेंगे। फेसबुक पे हजारों फ्रेंड है लेकिन वास्तव में एक भी फ्रेंड नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, उनसे आप जुड़िए और एक आधा घंटा 45 मिनट आप उनसे बातचीत कीजिए, अपने आप को देखिए और धीरे धीरे ये प्रयास करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा। आपकी कुछ जीवन की समस्या होगी, वो समस्या भी हो सकती है कभी किसी दिन साझा हो जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, वास्तव में मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। दूसरा अपन ये भी कर सकते हैं कि मोबाइल में जो बहुत से अपन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि अलग अलग जगह से सब्सक्राइब किया हुआ होता है, तो उन सभी सब्सक्राइब न करके बहुत ही महत्वपूर्ण वाली चीज़ें होती हैं, उन्हीं से आप जुड़े रहे, उन्हीं को आप सब्सक्राइब करें, जिससे काम की जो चीज़ें होगी वही आपके सामने आएगी, बाकी सारी चीज़ें वो हट जाएगी। हर चीज़ को सब्सक्राइब करना भी अच्छी बात नहीं है, हर चीज़ को से जुड़े रहना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान वही हो जो अपने काम का हो। इस दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है जो अपने काम का नहीं, तो उस काम की चीज़ों में अपने को नहीं उलझना चाहिए, ये भी आप उसको कर सकते हैं। एक मोबाइल का प्रयोग करते समय अपने आप को भी नियंत्रित करें और एक समय निश्चित करें कि मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे, 1.5 घंटे या 1 घंटे इतना ही मोबाइल का यूज़ करूँगा। 24 घंटे में से पूरे के पूरे 24 घंटे मोबाइल को नहीं दूंगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखें। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप एक समय फिक्स रखिए, जैसे शाम को मैं 8 से 9 बजे मेरा मोबाइल देखने का समय रहेगा, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता हूँ, असाइनमेंट देख सकता हूँ, या और भी जो कुछ भी करना है वो रखिए। तो एक फिक्स समय कीजिए, उस समय के अंदर ही आप देखिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 10 मिनट सुबह देखा, 10 मिनट आपने दोपहर में, 10-15 मिनट आपने इवनिंग में, 10-15 मिनट आपने नाइट में, ऐसे करके पूरे 24 घंटों में भी आप 10-10, 15-15 मिनट को भी आप 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे में लिमिट में बांध सकते हो, ताकि अपने यूज़ करने की जो है वो चीज़ें वो लिमिटेशन में यूज हो सकती है। तीसरी बात यह है कि अपने आजकल अधिकतर देखा होगा कि बहुत से बच्चे और अधिकतर लोग मोबाइल में नेट है, वो नेट का जो भी ऑप्शन होता है उसको ऑन कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उसको ऑन नहीं रखना है, उसको ऑफ रखना है, और जब जब भी अपने को ज़रूरत होती है उसी समय उसको ऑन करना है, और जैसे ही उसका उपयोग हो गया है, अपना काम हो गया है, तब उसको ऑफ कर देना है। जिससे क्या होता है कि फालतू की सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो भी अपने पास नहीं आएगा, और जब ज़्यादा जो कोई चीज़ पास में नहीं आएगी तो हो सकता है अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बैलेंस बनाया जा सकता है, ये भी अपन काम कर सकते हैं। ज़रूरत वाली चीज़ें ही उसको देखनी है, बिना ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं देखनी है। एक बात और अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ जो काम की होती हैं, या फिर उसको देखने से अपने को मन हल्का होता है, अपने को नई जानकारी मिलती है, आपकी जिस विषय में रुचि होती है उसके बारे में एक रोचक तथ्य भी आपको मिल सकता है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप नेट को ऑन करके नहीं देखें, बल्कि उसकी जगह ये करें कि नेट को ऑन करके उस चीज़ को उसी में डाउनलोड कर दीजिए, और डाउनलोड करने के बाद नेट को ऑफ कीजिए और फिर आप बाद में देखिए उसको, ताकि न तो फालतू के नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको आराम से देख सकते हैं। साथ ही मेरा एक सुझाव ये भी रहेगा कि नेट अधिकतर जो मोबाइल देखते हैं वो रात को या फिर अधिकतर सोते सोते देखते हैं, लेकिन जब भी आप पढ़ने के पर्पज़ से या इस तरह की किसी चीज़ करें तो मोबाइल को सोते सोते नहीं देखना है। मोबाइल को आराम से बैठते हुए, टेबल कुर्सी हो या पढ़ने की आपकी जो भी जगह हो उस जगह पे आप मोबाइल को रखें, साथ में पेन भी रखें, साथ में कोई खाली कॉपी, रफ कॉपी, पेज वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको दे रखें, और जो अपने काम की चीज़ें होती है उस सारी काम की चीज़ों को आप नोट करते हुए लिखते जाए और देखते जाए। तो इस तरह से मोबाइल को देखते हैं तो काफ़ी हद तक जो आप कह रहे हो कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, तो उससे आपको निजात मिल सकती है। सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन या महीने में 1 दिन
शुरुआती तौर पे आप महीने में एक दिन मोबाइल का उपवास रख सकते हो। जैसे कि अधिकतर अपने भारतीय संस्कृति में देखा होगा कि लोग उपवास करते हैं, यानी एक दिन अपने कुछ खाना नहीं है। उसी तरह से अपन एक दिन ये कर सकते हैं कि अपन मोबाइल का उपवास रखें। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कभी कभी महीने में एक दिन ऐसा कीजिए कि आप परिवार के जनों के साथ में, दोस्त जनों के साथ में ऐसी जगह टूर का प्लानिंग कीजिए जहाँ नेटवर्क कम आता हो, जहाँ पिकनिक जैसा माहौल हो, अच्छा माहौल हो, दर्शनीय स्थल हो, प्रकृति के बीच में जाने का मौका मिले। ऐसे स्थानों पर आप दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ जाए, उनके साथ बैठे, बातचीत करें और अपने जीवन को जीने का एक नया प्रयास करें। वहाँ आप खुल के बात करें, खुल के खेलें। हो सके तो आप वहाँ पर कुछ खाने पीने की, नाश्ते की चीज़ें लेके जाए और उनके साथ आप शेयर करके खाना खाइए, उनके साथ बैठिए, बातचीत करिए और पूरा दिन बिताए। तो उससे एक नई ऊर्जा है वो आपको मिलती रहेगी। प्रकृति के पास जाने का अवसर मिलेगा, नई चीज़ें देखने का अवसर मिलेगा और मोबाइल का नेटवर्क भी बहुत ही कम या नहीं आएगा तो वैसे भी आप उससे क्या कर लेंगे, दूरी बना लेंगे। और ये प्रयास एकदम से होने वाला नहीं है, इसको बार बार आप करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो निश्चित तौर पे आप है जो मोबाइल से एक दूरी बना सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने आप को कवर कर सकते हैं। अगर अपने परिवार में छोटे बच्चे हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, गली में छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा समय उन बच्चों के साथ बिताएं। आप उन बच्चों के साथ बच्चा बनने का प्रयास कीजिए, कभी बड़ा बनने का प्रयास नहीं कीजिए। उन बच्चों की भाषा में बात कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, आपका मन उनके साथ में एडजस्ट करने की, मन बहलाने की कोशिश कीजिए और ये प्रयास आप करते जाइए। तो कुछ समय के लिए आप मोबाइल भी दूर रह जाएगा, बच्चों से आप जुड़ भी जाएंगे। बच्चों से जुड़ा होगा तो आपको बहुत एक अच्छा अनुभव होगा, एक अच्छी चीज़ें लगने लग जाएगी। आपको लगेगा कि वास्तव में बच्चे हैं वो भगवान का एक रूप होते हैं और बच्चे भी आपसे अच्छे हुए। तो आपकी जो दिन भर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, एक थकान होती है, वो थकान है, वो नकारात्मक ऊर्जा है, वो कहीं न कहीं आपकी चली जाएगी। तो जिससे आपको एक नयापन का एहसास होगा, नई बातें सीखने को मिलेगी। बच्चे भी अपने को बहुत सारी चीज़ें हैं वो सिखा देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों को आपने आज दिन तक न तो पढ़ा है न सुना है, वैसे वैसे प्रश्न भी उन बच्चों के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो आपको एक नई चीज़ है वो दिखने को मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आप काफ़ी हद तक मोबाइल को दूर रख सकते हैं। कुछ ऐसी बातें भी होती है जैसे घर वालों के साथ में उठना है, बैठना है, अपने पेरेंट्स से आप कोई बात कीजिए, पेरेंट्स को एक जोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, घर में बड़े सदस्य हैं, उनके साथ आप मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। आप एक छोटे छोटे कामों के रूप में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं और अपने कुछ मोबाइल से दूरी बना सकते हैं। जैसे घर के कोई भी छोटे मोटे काम हो, कोई मार्केट से कोई वस्तु लाना है, किचन में मम्मी का कोई भी हाथ बटाना है, कभी घर के छोटे मोटे काम करने होते हैं, ये आप काम कीजिए। इस काम करने से घर वालों का भी आपके प्रति एक सकारात्मक प्रभाव होगा। वो भी ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे हैं वो घर से जुड़े हुए हैं। आपको भी घर को समझने का एक मौका मिल जाएगा। पेरेंट्स को समझ सकते हैं, भाई को समझ सकते हैं, बहन को समझ सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को समझ सकते हैं। और धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक परिवार से आप जुड़ जाओगे। जो आप कह रहे हो कि परिवार वाले मुझे बार बार डांट रहे हैं, तो परिवार वाला कहीं कि डांटना भी आपको बंद कर लेंगे। वो भी आपको समझ पाएंगे, आप भी उन्हें समझ पाएंगे। और धीरे धीरे इन मोबाइल से आप जो प्रभावित हो रहे हैं, मोबाइल के बीच में, मोबाइल से इतने कनेक्टेड हो चुके हैं जिससे आप दूर नहीं पा रहे, तो ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान में रखोगे तो धीरे धीरे निश्चित रूप से आप मोबाइल और अपनी लाइफ को एक बैलेंसिंग कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। आपका ध्यान है वो पढ़ाई की ओर सोता चला जाएगा, आप धीरे धीरे पढ़ाई करते रहोगे। इसी के बीच में मैं एक बात और भी कह सकता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिलती हैं और पढ़ाई भी होती हैं, ये भी है, बात सही है, मैं इसको नकार नहीं सकता। लेकिन अपन इसकी जगह ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, अपने बैग्स में अवेलेबल होती हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप किताबों से पढ़ें। अगर कोई चीज़ अपनी किताब के रूप में है और वो मोबाइल के रूप में भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल से न पढ़ के उसको किताब में पढ़ें। उस किताब से पढ़ने से कहीं ना कहीं अपना जो रुझान है, अपना जो लगाव है, उस किताब की ओर चला जाएगा और मोबाइल से आप दूरी बना दोगे। कई बच्चे ये कहते हैं सर कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते, क्या करें? तो देखो, ये एक ऐसा विषय है कि पढ़ाई नहीं कर पाना, पढ़ाई तो करनी है। अगर अपने करियर को एक डिसाइड करना होता है, करियर को पाना होता है, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी।
अब उसको आप शौक से है कैसे भी वो प्रयास कीजिए, हो जाएगी। लेकिन मेरा एक छोटा सा इसमें एक प्रयास ये कहना चाहिए कि आप डेली प्रतिदिन एक निश्चित कीजिए कि मुझे ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5 से 10 पेज है वो हमेशा पढ़ने हैं। यदि आप 5 से 10 पेज पढ़ने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से एक महीने या एक साल के अंदर अंदर आप देखोगे तो आपके पढ़ने की जो पेजेस आपने पढ़े हैं वो किताबों के फॉर्म में पूरे के पूरे पढ़े हुए तैयार मिल सकते हैं। तो प्रयास कीजिए कि हमने आपको जो भी बात बताई है उस पर आप अमल करें, विचार करें और उसको अपनाने का प्रयास कीजिए। तो निश्चित रूप से आप मोबाइल, आपकी लाइफ, आपकी पढ़ाई, आपकी करियर सभी को आप बैलेंसिंग कर पाएंगे, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संसार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे संवाद किया, जुड़ने का प्रयास किया है। इसी के साथ अन्य बच्चे जिनकी कोई भी समस्या हो, पढ़ाई से जुड़ी समस्या हो सकती है, जीवन से जुड़ी समस्या हो सकती है, या ऐसे बातें जिसको आप परिवारजनों के बीच, दोस्तों के बीच कहने से कतराते हैं, तो बिल्कुल हमारे नंबर लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उस पर जाइए, एक मैसेज कीजिए, हम आपके नाम और नंबर गोपनीय रखेंगे और इसी तरह एक नई विचार के साथ आपसे मिलने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।